नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, कौन-सा समय कैसे गया ये ज़रूरी नहीं, लेकिन क्या सिखा कर गया ये बहुत ज़रूरी है। और बात मेष राशि की होगी तो मेष राशि वालों के लिए समय ने बड़ा सिखाया है। वक़्त के थपेड़ों ने बहुत परेशान किया है। थोड़ा बहुत ठीक होने की स्थिति आती है, फिर लड़खड़ा जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर निकल पड़ते हैं, फिर चल पड़ते हैं, लक्ष्य की ओर फिर से लड़खड़ाते हैं। वो तो यही रहा है। लेकिन 15 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में क्या कुछ होने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। आपकी राशि के जो स्वामी हैं, वो मंगल है। मंगल की स्थिति अच्छी है। अगर मैं नक्षत्र की बात करूँ, वैसे तो मैं नक्षत्रों की बात एक मेरा वीडियो चैनल है, यूट्यूब चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। सिर्फ़ नक्षत्रों की बात करता हूँ मैं, लेकिन आंशिक रूप से स्पर्श करने की कोशिश करता हूँ कि ये जो आपकी राशि का जो स्वामी है, वो मंगल, वो 2 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। एक पुनर्वसु और पुष्य। और पुनर्वसु नक्षत्र में जब है, ये पुनर्वसु नक्षत्र ये जो होता है ना, ये गुरु का नक्षत्र है, शानदार रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी राशि के जो आपके राशि के हिसाब से भाग्य कौन है? भाग्य जो है वो गुरुदेव हैं और गुरु के नक्षत्र में ही मंगल रहेंगे। तो क्या मिलेगा आपको? आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आपकी नौकरी में अच्छा रहेगा, आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके लिए आपका जो प्रमोशन होगा अगर संभावनाएँ दिख रही हों, पीछे बातचीत चल रही हो प्रमोशन को लेकर के और उसमें आपको लगता है कि आपका भी नाम है, तो प्रमोशन की संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं। आपका मनोबल बढ़ेगा, भाइयों का सहयोग मिलेगा, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। आप नेतृत्व करने की स्थिति में होंगे। अभी तक अगर आपको कोई नेतृत्व करने का मौका नहीं मिल रहा है, लीडरशिप करने का मौका नहीं मिल रहा है, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे अन्य पॉलिटिक्स में हो, अगर कहीं आपको वो पद, वो स्थान नहीं मिल पा रहा है, तो वो स्थान, वो पद आपको इन ढाई महीनों में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो शानदार है, बहुत ही अच्छा है। भाग्य साथ देगा तो भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। और क्या चाहिए? सबका सहयोग मिल रहा है। भाइयों का सहयोग, मित्रों का सहयोग, माता-पिता का सहयोग, श्रीमती का सहयोग, बच्चों का सहयोग मिल रहा है। तो फिर चाहिए क्या? बिज़नेस अच्छा चलेगा, जॉब में मैंने कहा ही प्रमोशन होगा, तो फिर अन्यथा और क्या चाहिए? विदेश जाना चाहती हैं या चाहते हैं तब भी आपके लिए अच्छा है। विदेश जाने का योग बना देता है। सीधा मंगल यहाँ से दृष्टि दे देख रहा है, अच्छा है, बढ़िया है। चूँकि मैं नक्षत्र की ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब आता हूँ मैं आपकी राशि के हिसाब से तो ये हो गया। लेकिन एक बात है, कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी, अन्यथा आपके लिए बिल्कुल लापरवाही से चलेंगे तो नुकसान भी है। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि सब कुछ ठीक-ठाक बल्ले-बल्ले, कतई नहीं। जैसे कि अब ये 13 तारीख तक तो ये तुला राशि में ही है शुक्र, जो कि मालव्य योग बना रहे हैं, 13 अक्टूबर तक। तो जो अच्छा है, सब चीज़ के लिए अच्छा है, बिज़नेस के लिए अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है, लव एंड रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, लग्ज़री लाइफ़ के लिए अच्छा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन 13 तारीख के बाद अष्टमस्थ हो जाएँगे। अष्टमस्थ शुक्र अच्छे नहीं होते हैं और वो भी वृश्चिक राशि में जाकर के बैठ जाएँ। अष्टम राशि, वृश्चिक राशि, यानी कि ऐसा कोई कार्य कर रहे हों जो रिसर्च हो, जो गुप्त हो, आप किसी को बताना नहीं चाहते हैं, तब तो ठीक है। लेकिन आप काम करना शुरू किया नहीं कि आपने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया कि भई मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो ये मानकर चलिए आपका काम नहीं बनने वाला है, 13 अक्टूबर के बाद। इसलिए जो काम कर रहे हैं चुप रह करके काम कीजिए। जब काम करके संपन्न करेंगे, जो सफलता मिलेगी तो आप क्यों बोल रहे हैं? आपका काम आपकी सफलता बोलेगी, वो स्थिति आएगी, लेकिन सावधानी बरतनी है। वैसे तो शुक्र और मंगल, क्योंकि ये मंगल के घर में जाएगा शुक्र, वैसे तो ये सम होते हैं, यानी कि इनका कोई लेना-देना नहीं है। ना ये मित्र हैं, ना ये शत्रु हैं। भाई तुम अपनी जगह ठीक, मैं अपनी जगह ठीक। शुक्र और मंगल के बीच में ये संबंध होता है। तो इसलिए जो है ना, एक-दूसरे से कोई लेना-देना नहीं है, बस अपना-अपना काम कर रहे होंगे, मुँह फेर करके। लेकिन जब ग्रह ऐसी स्थिति में आते हैं ना, आपको अधिक सतर्क होना पड़ता है। क्योंकि एक ग्रह बोलेगा तुम करो, दूसरा ग्रह बोलेगा तुम करो। तो पता चला कि दोनों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया और आप बीच में भंवर में फँस गए। ये स्थिति बनती है। खासकर विवाह को लेकर के, बिज़नेस को लेकर के,
दाम्पत्य जीवन में कोर्ट कचहरी तक के मामला में पहुँच पहुँच गए हैं। विवाह नहीं हो रहा हो तो भी, पर्सनल लाइफ में तो भी आप पीठ पीछे से ऐसे आपको ना ऐसी-ऐसी खबरें बताने वाले लोग आ जाएँगे कि आपका माथा जो है ना गरम हो जाएगा। आपको आप बिल्कुल अफ़वाह फैल जाएगा और आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे करना क्या है भई? वो सच है या नहीं है? कोई कुछ कह रहा है तो। ये स्थिति उत्पन्न होगी, ठीक? ये आपका नवंबर के 6 तारीख तक है, लेकिन नवंबर के 6 तारीख के बाद भाग्य स्थान में चला जाएगा, फिर बिज़नेस आपका बल्ले-बल्ले सब कुछ ठीक-ठाक, महीने का अंत यानी कि वर्ष का अंत शानदार है, अद्भुत है। क्योंकि गुरु के घर में जा रहा है, क्योंकि गुरु शुक्र को शत्रु मानता है, लेकिन शुक्र गुरु को शत्रु नहीं मानता है भई, गुरु कहता है कि ठीक है, आप भी ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ। लेकिन गुरु कहते हैं कि भई मैं बिल्कुल नहीं, तुम राक्षसों के गुरु हो, मैं देवताओं का गुरु हूँ, ठीक कैसे हो सकता है? नहीं, ये बर्दाश्त नहीं करते हैं शुक्र को, फिर भी शुक्र जब वहाँ जाएँगे तो भाग्य स्थान में जाएँगे तो भाग्य का साथ देंगे। गुरु गुरु तो गुरु है ना। भाई वो कोई सात्विक व्यक्ति ना कोई अगर कोई संत व्यक्ति है वो क्यों दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाहेगा? वैसे गुरु के हाल हैं, ठीक है भई तुम अपना करना चाह रहे हो काम करो। तो इस हिसाब से शुक्र को वो देंगे। तो क्या-क्या मिलेगा लाभ आपको? धन अच्छा हो जाएगा, पैसा बहुत अच्छा आएगा। 9 दिसंबर में पैसा बहुत अच्छा आएगा। बोली, वचन, वाणी इत्यादि अच्छी हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन का तो मैंने कहा ही अच्छा होगा ही होगा। विवाह होने का योग भी बनता है। अगर विवाह की बातचीत नहीं चले, बातचीत तो फाइनल हो जाएगी। लव एंड रिलेशनशिप में गहराई आएगी, मधुरता आएगी, मिठास आने वाली है। ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। कुटुंब में रिश्ते अच्छे हो जाएँगे, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद चल रहा हो तो वो भी ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शुक्र की बात हो गई। आगे बढ़ूँ इससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए, फिर से विषय पर लौटता हूँ। बात हमारी मंगल की हो गई, बात हमारी शुक्र की हो गई, बात हम बुध को नहीं छोड़ सकते। बुध बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है आपके लिए। ऋण लिया हुआ है आपने, ऋण दिया हुआ है आपने, तो ऐसी स्थिति में बुध क्या होगा? ये इसका शत्रु कितना हावी होंगे, पैसे की ज़रूरत है, पैसे आ नहीं रहे हैं, कोई दबाव दे रहा है पैसा, भई वापस करो, वापस करने के लिए पैसे है नहीं जेब में, क्या करें? अब ऐसी स्थिति में ये जो बुध है ना, ये चला जाएगा 10 तारीख को केंद्र में। अब केंद्र में जाने का मतलब ये है कि आपके लिए ऋण इत्यादि लिया हुआ है तो उससे ऋण बनाने के लिए ग्रह ठीक होता है। लेकिन अब कन्फ्यूज़ करने वाली बात मैं बोलूँगा। शुक्र की स्थिति से नहीं कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। शुक्र की स्थिति से भी अच्छा नहीं है और बुध जब जाएगा 10 तारीख को तो दाम्पत्य बुध के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन बुध दाम्पत्य भाव में खासकर मेष लग्न वाला या राशि वालों के लिए उतना अच्छा होता नहीं है। बुध का दाम्पत्य भाव में जाकर के बैठना। ना दाम्पत्य जीवन में बुद्धि की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है बुद्धि की? इमोशन होना चाहिए पति-पत्नी के बीच में, रिश्तों में इमोशन, परिवार के बीच में क्या बुद्धि चलाना? तो वो जो है ना फिर बुद्धि क चलाना शुरू कर देंगे अज़ुल-फ़ुज़ूल फिज़ूल की बातें सोचना शुरू कर देंगे, ये स्थिति आ सकती है। क्योंकि फिर भी अगर परिवार को ज़िम्मेदारी समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके, वो स्नेह, वो प्यार बना रहे तो अच्छा है। तो आप बुध की उपासना ज़रूर करिएगा। ख़ैर ये मोटा-मोटे तौर पर है, ध्यान रखिएगा। ये पूरी कुंडली नहीं है, आपका आपकी जो कुंडली है, वो आपका डीएनए है। इसलिए अगर आप अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। और जो तिथि मेरे प्रतिनिधि आपको दे देंगे, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए, अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सटीक लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ओम नमः शिवाय या लिख दीजिएगा या फिर जो भी मनोभाव है वो लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।